पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने के भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा का भारतीय मीडिया की झूठी खबरों पर शदीद रद्दअमल। बयान में कहा गया, भारतीय अफवाज ने जाली वीडियो जारी करके प्रोपेगेंडा किया, बाद वीडियो डिलीट कर दी। पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल होने वाले हथियारों की तफसील 12 मई की ISPR प्रेस रिलीज में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। फतह 1 और 2 मिसाइल, जदीद ड्रोन्स और तवील फासले की तोपें इस्तेमाल हुई। मकबूजा कश्मीर में निशाना बनने वाला मकामात की तफसीलात भी मंजर आम पर लाई जा चुकी हैं। भारतीय मीडिया ने बगैर तस्दीक झूठा बयानिया फैलाया, जिससे इलाके सलामती को खतरा लाहक हो सकता है। हॉटलाइन खुली है, तवक्को है पाक भारत सीजफायर बरकरार रहेगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। कहा, मिसाइल और फजाई हमलों के बाद पाकिस्तान और भारत के सीनियर अफसरान हॉटलाइन पर बात करते हैं, इसीलिए उम्मीद है सरहद पुरअमन बरकरार रहेगा। भारतीय हमलों से होने वाली जानी और माली नुकसानात पर पाकिस्तान बहुत शफाफ रहा, उम्मीद है भारत ने भी ऐसा ही किया होगा। तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में DG ISPR ने कहा, भारत अमेरिका या इसराइल नहीं, ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फलस्तीन है। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। कश्मीर बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत जितनी जल्दी समझ जाए ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। हालिया कशीदगी में भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 राफेल थे। दुनिया जानती है पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए, लेकिन नई दिल्ली मानने को तैयार नहीं। वो भारत का जो ब्लेम गेम है वो तो बेनकाब हो चुका है। तो तमाम दुनिया को पता है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, वो चाहे वो 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन में हमला हो 7 की रात को, या फिर F-16 के उड़ने हो, सब चीज़ें वो जो थी वो हमने साबित किया दुनिया को। दुनिया को पता है कि वो तमाम इल्ज़ामात गलत थे। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान सफारती महाज पर मुतारिक। मोदी की साजिशें आलमी बरादरी के सामने लाने का फैसला। पाकिस्तान और चीन की पहली आला सतह की मुलाकात आज होगी। नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। इसहाक डार को दौरे की दावत उनके चीनी हम मनसब ने दी। इसहाक डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल। मुलाकातों में खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात होगी। चीन के दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा है कि इसहाक डार का दौरा इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तानी हुकूमत चीन पाकिस्तान ताल्लुकात इंतहाई अहम समझती है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सूरत हाल के हवाले से चीन कई मरतबा अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका है। हम इंडिया और पाकिस्तान के साथ बातचीत को जारी रखने और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम और जामे देरपा अमन के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने की ख्वाहिश रखते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक बहरिया के किरदार का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म कराची पहुंच गए। वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड जाएंगे। नेवी के अफसरान और जवानों से मुलाकात और खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची में गवर्नर, वज़ीर आला, सनतकारों और MQM के वफ़द से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चाइना पोर्ट का दौरा भी करेंगे। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। अहल खाना से मुलाकात, फातह खानी और ताज़ियत की। एयर चीफ मार्शल का शहीद को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। कहा, उस्मान यूसुफ ने दुश्मन के हमले के दौरान एक ऑपरेशनल एयरबेस पर बहादुरी और फ़र्जशनासी का मुजाहरा करते हुए जाम शहादत नोश किया। शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा कौम की यादों में जिंदा रहेंगी। उनकी खिदमत हमारी कौमी तारीख का रोशन बाब हैं। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का CMH रावलपिंडी का भी दौरा। ज़ख्मी एहलकारों और शहरियों की इयादत, बुलंद हौसले, गैर मुतज़लज़ल आज़म और कुर्बानी के जज्बे को सराहा। कहा, पाक फ़ज़ाइया मादरे वतन की फ़ज़ाई सरहदों के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। हर चैलेंज का ज़रूरतमंदी से मुकाबला किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट बारे मुज़ाकरात। आइंदा माली साल के बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने IMF को मजीद यकीन दहानियां करा दी। नॉन फाइलर्स की गाड़ियां और जायदादें खरीदने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स लेन देन के लिए बड़ी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर भी काम जारी। निज़ाम को कॉर्पोरेट टैक्स यूनिट्स तक भी तोसी दी जाएगी। नए माली साल के बजट में ज़राई शोबे का हदफ 4.8%, सनती शोबे की तरक्की का हदफ 4.8% रखने की तजवीज़। नए माली साल के मौशी अहदाफ की तजावीज़ के लिए APCC 26 मई को होगी। जो दोस्त तहरीक अदम एतमाद का शौक पूरा करना चाहते हैं कर लें। तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान तहरीक
लाने वालों का साथ नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, बतौर स्पीकर सबका ख्याल रखता हूँ, तहरीक आ भी गई तो इनके अपने लोग साथ नहीं देंगे। मौजूदा हालात में कौमी यकजहती की फ़ज़ा कायम हुई है। वतन के दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वाले हमारे हकीकी हीरोज़ हैं। दुश्मन को बता दिया पाकिस्तान के दिफा और सालमियत पर कौम यकजा है। वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का कोई इरादा नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने खबरों की तरदीद कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, तहरीक अदम एतमाद लाने की खबरें फेक हैं। मुझे बानी ने तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से कोई हिदायत नहीं दी। हमने ना ही कोई ऐसी मीटिंग की है और ना ही ऐसा कोई एजेंडा है। सीज फायर PTI के साथ होनी चाहिए, अब बहुत हो गया। पैरोल पर रिहाई तो हम भी नहीं चाह रहे, मुज़ाकरात के रास्ते खुलने चाहिए। साहबजादा हामिद रजा बोले, स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का मशवरा महमूद खान अचकजई ने दिया था, लेकिन उस प्रपोजल पर पॉलिटिकल कमेटी ने अभी कोई फैसला नहीं किया। मामला पहले भी डिस्कस हो चुका, फैसला होना या ना होना अभी बाकी है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा इरफान सदीकी ने बानी PTI से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, दिल बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है। बानी PTI के पास अडाला जेल में कोई LC नहीं गया, कोई मुज़ाकरात गुफ्तो शनीत नहीं हुई। कुछ लोग अफवाहें छोड़ते रहते हैं, जब ऐसा कुछ होगा वो ढका छुपा नहीं होगा, वो वाजे हो जाएगा। बानी PTI और इनकी जमात की अहमियत नए मंजरनामे के अंदर कितनी रह गई है सबको मालूम है। अब तो इनको ज़रूरत है तो वो आएँ बात करें हमसे। वो कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहते हैं तहरीक चलाएंगे, पहले वो फैसला कर लें। वज़ीर आज़म की पेशकश संजीदा है, फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो राब्ता करें, दरवाजे खुल जाएंगे। अभी बानी PTI की रिहाई नहीं देख रहा, केसेस का कानून फैसला करेगा। ना कोई डील हो रही है ना ढील। बानी PTI से अडाला जेल में मुलाकात और ब्रीफिंग की खबर पर सेनेटर फैसल वाडा की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, यह कैसी बात है, किस चीज की ब्रीफिंग देंगे? हमने किसी की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया। बानी PTI की हुब्बुल वतनी पर भी कोई सवाल नहीं करते। ये किस किस्म की खबर है कि कोई आके ब्रीफिंग दे, फिर तो ट्रंप भी आके जेल में मिलेगा, फिर रूस के सदर को भी बुला लेंगे। बानी चेयरमैन की बहनों का प्रेशर काम कर गया। PTI क़यादत ने अलीमा खान के आगे सरेंडर कर दिया। रेड जोन में एहतजाज और धरने के हवाले से अलीमा खान का बड़ा मुतालबा मंजूर। PTI MNAs और सेंटर बानी के मुकदमात की समाअत के मौका पर अलामती धरना देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होने वाले इजलास में वज़ीर आला अली अमीन समेत PTI की आला क़यादत शरीक हुई। अलीमा खान ने क़यादत को PTI सोशल मीडिया और वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह किया। हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया। हम अपने खर्चे पर PTI के वफ्द बैरून मुल्क भेजेंगे। शिबली फराज कहते हैं, हुकूमत का बैरून मुल्क वफूद भेजने का फैसला खुशाइंद है, लेकिन हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। अक़वाम आलम में बानी PTI की पज़ीराई से दुनिया वाकिफ है। हुकूमत ने अपोजिशन को बिल्कुल साइडलाइन करने की नई रिवायत डाली। बैरून मुल्क हमारे लोग हैं, हम पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर दारड़ ने कहा, हुकूमत के वफ्द में हुकूमत अरकान ही शामिल हैं। जब पार्लिमानी वफ्द जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। कौम मुत्तहिद और पाक अफवाज के शाना बशाना है। भारत को जारियत पर मुंह की खाना पड़ी। मुल्क हालत जंग में था। अपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। पाक चीन दिफाई इत्तेहाद के सामने भारत बेबस। दी इकोनॉमिस्ट का जंगी मैदान में पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी का एतराफ। कहा, जदीद चीनी हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंग आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल की। चीनी साख्ता J-10C जंगी तैयारों और PL-15 मिसाइलों ने भारतीय फजाइया के जंगी तैयारे मार गिराए। अरबों डॉलर मालियत के भारतीय राफेल तैयारे अमली मैदान में बेअसर साबित हुए। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों का भी चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ। मार्का बुनियानुल मरसूस में कामयाबी पर पंजाब पुलिस का फ़ौज पाकिस्तान के साथ भरपूर इजहार यकजहती। IG पंजाब की यादगार शोहदा पर हाजिर। शोहदा को खिराज अकीदत पेश। नथिया गली में साबिक वजीर मुर्तज़ा जावेद की क़यादत में यौम तशक्कुर रैली निकाली गई। शेखुपुरा की मसीही बरादरी भी सड़कों पर निकल आई। मर्दों के साथ खवातीन और बच्चों की भी कसीर तादाद में रैली में शिरकत। पाक फौज के हक में नारेबाजी, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। डिस्ट्रिक्ट बार क्लर्क्स एसोसिएशन मुल्तान ने जश्न मनाया। मिठाई तकसीम की। मुख्तलिफ स्कूलों की जानिब से मुल्की तकरीबात का शानदार इनेकात। तलबा का पाक फौज से वालिहाना इजहार यकजहती। नन्हे तलबा का मिली नगमे गाकर और परचम लहराकर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन।
पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है, हम खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कतर के सफ़ीर से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा कतर का हालिया दौरा इंतहाई कामयाब रहा। कतर के वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकातों में दो तरफ़ा ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। तमाम शोबों में कतर के साथ ताउन को फ़रोग देना पाकिस्तान की तरजीह है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की क़ियादत में आला सतह का वफ़द भी कतर का दौरा करेगा। कतर पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। कतर के साथ ताल्लुकात को काबिल फ़ख्र असासा समझते हैं। 26वीं यानी तरमीम के बाद नजरसानी केस को छोटा बेंच भी सुन सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स कहा 13 रुकनी बेंच के फैसले पर 8 या 9 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, 2 जज अलग हो गए, अब आप हल क्या तजवीज़ करेंगे। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा हल बड़ा सादा है, मामला जुडिशल कमीशन को भेजा जाए। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट के सारे जज आईनी बेंच में क्यों ना हो। फैसल सिद्दीकी ने कहा ऐसा हो जाए तो और भी अच्छा होगा। बेंच पर एतराज़ से मुतल्लिक सुन्नी तहत कौंसिल के वकील को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। 12 अजला के तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। हर शहर में मॉडल रिक्शा स्टैंड बनाने का हुक्म। फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियां फराहम करने की हिदायत कर दी। तमाम तहसीलों के रोड्स और बाजारों की पायदार अपलिफ्टिंग का फैसला। वज़ीर आला की जानिब से करप्शन के खिलाफ जामे क्रैकडाउन का हुक्म। इजलास से खिताब में मरीम नवाज ने कहा मेरे होते हुए करप्शन अफसोसनाक है। तजावुजात का खात्मा और सफाई का मयार बरकरार रखना बड़ा चैलेंज है। कारकर्दगी में हमारा मुकाबला किसी साबिका हुकूमत से नहीं है, खुद से है। अवाम में रिलीफ का हकीकी एहसास ही कामयाबी है। वक्त कम है, अवाम के लिए बहुत काम करना बाकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। यूनिवर्सिटी ऑफ सवात के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान 2024-30 पेश। वज़ीर आला की स्कॉलरशिप में सरकारी यूनिवर्सिटियों के तमाम शोबों की शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सूबाई हुकूमत ने फंड्स में खातर खा इजाफा किया है जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को स्कॉलरशिप्स फराहम करना है। सरकारी जामियात के इन शोबों पर ज़्यादा सरमायाकारी की जाए जिनमें तलबा के दाखिलों का रुझान ज़्यादा है, वो जो मार्केट की डिमांड के मुताबिक हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सवात में होटल मैनेजमेंट के शोबे को फ़रोग देने के लिए इकदाम की हिदायत। शर्जीली नामेमन की काविशों से चीनी कंपनी सिंध भर में ईवी गाड़ियों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने पर आमादा। सीनियर वजीर का वजीर तवानाई नासिर हुसैन के हमरा चीन में चेरी हेडक्वार्टर का दौरा। कहा सिंध के तमाम अजला में हर 50 किलोमीटर पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन कायम किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन से ईवी मोटरसाइकिल, ईवी कार, ईवी ट्रक्स रखने वालों को बहुत फायदा होगा।